इस बच्ची की उम्र 13 साल है और ये कराची से लाहौर आ गई एक लड़के के इश्क के चक्कर में और कहती है कि मुझे बहुत प्यार है उससे। उसने 2-3 दिन रखा है और बाद में छोड़ दिया। अब मेरे पास आई है एक वकील साहब है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त है, उसने राब्ता किया कि भट्टी साहब ये लोगों को दिखाएं कि बच्चियां किस तरफ जा रही हैं। अब मोबाइल अभी भी पास है, ये नतीजा सिर्फ इसी मोबाइल का, क्योंकि टिकटॉक पे इसको मोहब्बत हुई थी। और कहती है कि मुझे बड़ा दुख है माँ बाप को छोड़ने का, नहीं सिर्फ शोहर जो छोड़ गया, अभी बना भी नहीं है वो। 3-4 दिन इसको उसने रखा और फिर छोड़ दिया इसको। वो लड़का जब छोड़ गया तो फिर ये वकील साहब के पास आई और वकील साहब ने मुझे कॉल की कि भाई ये दिखाना दुनिया को बड़ा जरूरी है, क्योंकि हमारी छोटी छोटी बच्चियां किस तरफ जा रही हैं, हो क्या रहा है मुआशरे में। ये तमाम लोग आज देख ले जिनके घर में टच मोबाइल है। सादे लफ्जों में मैं बता रहा हूँ कि टच मोबाइल जिसने भी अपनी बेटी को दिया, बहन को दिया, जरूरी नहीं कि सारी माएँ बहनें, हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां इस तरह की सोच रखती हैं, लेकिन फिर भी हमें उन पर तवज्जो देनी चाहिए। ये जरूरी आजकल के दौर में। ये बेटी और बेटा ऊपर मुंह करो जरा, ये 13 साल इसकी उम्र है, कराची से लाहौर आ गई है एक लड़के के पीछे। हैरानगी वाली बात है ये, यकीन करें। क्या हाल है बेटे? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, उस लड़के से कितनी देर मोहब्बत चली आपकी टिकटॉक पे? 7 से 8 महीने चली है। बातचीत होती रही? जी टिकटॉक से बातचीत शुरू हुई थी? जी। फिर उसने क्या कहा, लाहौर आ जाओ, या आपको डर नहीं लगा आते वक्त? डर तो लग रहा था, देखें ऐसे अपने माँ बाप को कोई भी नहीं छोड़ सकता। अच्छा, लड़के के ऊपर भरोसा था तभी तो छोड़ा था। लड़के पे भरोसा था जी। तो माँ बाप पे कोई भरोसा नहीं था? माँ बाप पे भी था लेकिन घर वाले नहीं मान रहे थे। उस लड़के से शादी करने के लिए जी घर बता दिया था? जी। घर बता दिया था कि मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ, तो घर वालों ने कहा नहीं कि बेटे अभी तो बच्ची हो तुम, उम्र छोटी है? उन्होंने यही कहा था। फिर तो माँ बाप ने सही कहा ना? जी। तो अभी छोड़ा क्यों उसने? 3-4 दिन रख के फिर क्यों छोड़ दिया? उसको भाई यूज करना था, यूज करके छोड़ दिया। यूज करना था? 13 साल उम्र है बच्ची की। माँ बाप देख रहे हैं, पहले तो माँ बाप से माफी मांगो ना। माँ बाबा मैं आप लोगों से माफी चाहती हूँ। आइंदा के ऐसे थोड़ी माफी मांगते हैं बेटे। मोबाइल रखो उधर, जरा मोबाइल रखो। इसकी जान अभी भी नहीं छोड़ रही हो, उधर देख के माफी मांगो। पहले तो माँ बाप से हाथ जोड़ के माफी मांगो। माँ बाबा मैं आप लोगों से माफी चाहती हूँ। आज जो आइंदा की बात नहीं होगा। आंखों में आंसू आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? कांप रही है और मुझे बता रही थी कि भाई खुदा का वास्ता है ये वीडियो मेरे माँ बाप तक पहुंचाओ। वहां से मुझे कॉल आई थी कि अब आपकी लाश हम लोग दफनाएंगे, जैसे आप हमें मिलोगी तो इंशाल्लाह किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो माँ बाप बेचारा अब क्या करे, रोए मरे पीटे कहाँ जाए। अब जब बेटियां ये करेंगी तो फिर जाहिर सी बात है, माँ तो मर गई, बाप भी मर गया। और ये बात वो समझ सकते हैं जो औलाद वाले हैं और जिनके साथ ऐसे हादसात पेश आ चुके हैं। पर अल्लाह ना करे कि इसको कुछ हो। बाप तो सदमे में है, माँ भी सदमे में है। अब ये रो रही है, अब रोने का फायदा मुझे बताओ कि इसको क्या फायदा? इसको तो अभी पूरी समझ नहीं है, 13 साल ना समझ उम्र होती है। तो बेटे जब घर से निकली थी तो किराया किसने दिया, पैसे कहाँ से लिए थे? ये खर्चा भी बहुत होता है ना लाहौर आने का। मम्मा की जगह मुझे पता थी, वहाँ से मैंने पैसे ले लिए। पैसे भी मामा के चुराए थे? जी। बेटे ये आंसू क्यों निकल रहे हैं अब? गलती की वजह से निकल रहे हैं। ऐसा करना चाहिए था? नहीं। और उस लड़के को क्या कहोगी जिसने छोड़ दिया, यूज कर लिया? उसको क्या ही बोल सकते हैं, उसको तो कुछ भी बोलना नहीं चाहूंगी। दोबारा टिकटॉक फिर चलाना है या किसी से इस तरह दोस्ती रखनी है या करनी है? नहीं। माँ बाप अच्छा कहता था ना कि बेटे घर से बाहर नहीं जाना, दुनिया ठीक नहीं है, खास करके बेटियों के लिए, इस उम्र में जो बेटियां होती हैं। कभी टिकटॉक पे या फेसबुक पे नहीं देखा था कि बेटियों के साथ ज्यादती हो गई, रेप हो गई, इस तरह के मामला कभी नहीं सुने थे। तो फिर क्यों घर से निकली? कितना पछतावा आ रहा है? बहुत हो रहा है। याद किसकी आ रही, माँ की ज्यादा आ रही या पापा की आ रही? दोनों की। प्यार कौन ज्यादा करता था, पापा या मामा? दोनों। तो फिर क्यों छोड़ा उन्हें? अब छोटी सी बच्ची है, ना समझ है, कुछ भी पता नहीं चल रहा कि बोलना क्या, बातों का जवाब क्या देना। मैं सवाल कुछ कर रहा हूँ, जवाब कुछ मिल रहा है और ना समझ है। हालत देखें। और मुझे बता रही थी कि मेरा बाप बड़ा अच्छा बिजनेसमैन है और गलती उसकी भी है कि उसने ये मोबाइल दिया। मोबाइल कौन सा बेटे, दिखाओ जरा, इसकी मालियत कितनी है? इसकी 70 तक हुई। 70,000 तक है। तो ये बाप की गलती है कि इतनी सी बच्ची को ये 70,000 का मोबाइल लेकर दिया है। और ये गलती है भाईजान, आपकी भी गलती है। अगर आप देख रहे हैं, बच्ची का चेहरा मैंने ब्लर किया क्योंकि
ये दिखाना बड़ा ज़रूरी था और बच्ची की इज्जत महफूज करना बड़ा ज़रूरी थी और माँ बाप को भी महफूज करना बड़ा ज़रूरी है। एडवोकेट साहब ज़रा आए, मुझे बताएं, ये तो रो रही है बच्ची और ना समझ है, तो अब तक किस तरह ये पहुंची और अभी क्या होगा इसका? आप उस लड़के पे केस करेंगे, उसकी तस्वीरें डिटेल सारा कुछ लेकर, या उसको सज़ा दिलवाएंगे? ये मुझे ज़रा बताएं। जी इंशाल्लाह क्यों नहीं जी, सजा तो उसकी बनती है। सजा का मुझसे एक तो एक नाबालिग बच्ची को उसने मरगलाया है अच्छा। और उसने बुलाया इसको अपने पास और इसको इस्तेमाल किया है, तो सीधा सीधा ये 376 का केस है। तो इंशाल्लाह उसको हम पकड़ेंगे और कानून का दायरा उसकी गिरफ्त में आएगा, कानून के दायरे की गिरफ्त में आएगा वो। ठीक है। और उसको जहाँ तक हो सका इस तरह के जो नासफाक दहिंदा है, जो ये दरिंदे हैं, उनके लिए कानून में एक ही सजा है, वो सजाए मौत है। तो वहां तक हम इसको लेके जाएंगे। चले, अल्लाह करे। और खास करके मैं फिर से कह रहा हूँ कि बच्चियों पर तवज्जो दें, हर बहन बेटी पर तवज्जो देना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वर्गलाने के लिए भी दरिंदे बैठे हुए हैं। वकील साहब कह रहे हैं कि वो दरिंदा पहले वर्गलाता रहा है, इसको कहता रहा कि आप आ जाओ लाहौर और मैं आपकी सारी इज्जत का ख्याल रखूंगा, जहाँ तक होगा, बल्कि पूरी ज़िंदगी साथ निभाऊंगा। और 4 दिन फिर निभाए, इस्तेमाल किया, अब छोड़ दिया। छोटी बहनों की तरह मैं तो ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, लेकिन बताना बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि आप लोग समझें, आप लोगों का समझना बड़ा ज़रूरी है। इस वीडियो पे जो नंबर चल रहा है उस पर रब्ता लाजमी करें इस बेटी को घर तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि इसके पास अभी कपड़े भी नहीं हैं, इसकी मदद भी करनी है और इसको घर पहुंचाना है। कोशिश करेंगे कि इस बच्ची के माँ बाप को लाहौर बुलाएं और कोर्ट के ज़रिए इस बच्ची को इनके घर तक पहुंचाएं। और अल्लाह ना करे कि इस बच्ची को कुछ हो, लेकिन खुदा का वास्ता इस वीडियो को शेयर करें ताकि तमाम माँ बाप देखें और समझें, इस वीडियो को देख के सबक सीखें कि ये 13 साल की बच्ची कराची से लाहौर आ गई है एक लड़के के पीछे और उसने 4 दिन रखा। और मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता जो मुझे इस बच्ची ने बताया कि 4 दिन उसने रखा, इस्तेमाल किया, फिर छोड़ दिया। इस वीडियो को शेयर करें और ये बड़ा ज़रूरी है, मैं बार बार कह रहा हूँ। और बच्चियों पर नज़र रखना बड़ा ज़रूरी है। हर बहन बेटी गलत नहीं है, लेकिन पता नहीं चलता कि कब कौन किस जगह उसकी ज़िंदगी में कोई दरिंदा आ जाए और फिर इस तरह की जो हालत है वो बेटियों की हो जाए। इस तरह नहीं होना चाहिए। इस वीडियो को शेयर करें। अपने मेज़बान अंसर भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।